हेलो बच्चों, कैसे हैं? कमेंट करके बताइए अपना हालचाल और कैसे तैयारी चल रही है ये बताइए। आप लोग जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इस साल वो भी बताएं कि कैसी उनकी प्रिपरेशन है। ठीक है, और जो कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो अपना कमर कस लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों जो है हम इस वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करेंगे और हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 2 में डिस्कस किया था मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड्स और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम अब जो है आगे बात करेंगे कि क्या क्या इसके जो हमारा लैंगिट्यूड के मेरिडियंस के इफेक्ट हैं हमारे अपने लाइफ के ऊपर। क्या सच में ये हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है? ये जो हमारा मॉडल है इससे क्या फर्क पड़ता है और कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ठीक है, ये हम देखेंगे। बच्चों, आपको पता है जो है इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और देखिए सरकार बनने वाली है। आपको साफ साफ हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिली इस बार। बीजेपी भी 240 पर लिमिट हो गई और दूसरा जो है छोटे छोटे जो पार्टी है कांग्रेस है, ये कांग्रेस 99 एंड अदर्स। तो देखिए कौन पार्टी बनाता है, कौन सरकार बनाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे की, ज्योग्राफी की। तो इसमें जो है हम इंटरनेशनल डेडलाइन की बात करेंगे और जो है टाइम ऑन गेन की बात, टाइम गेन और टाइम लॉस की बात करेंगे, डे लॉस एंड डे गेन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हीरक IAS यूट्यूब चैनल एंड आई एम हियर टू डायरेक्टली interact with you and I want to share my experiences, knowledge and whatever I can give you, I am trying to give you. So let's start the video. So बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा जो इंडिया है इसका स्पैन है, ईस्ट वेस्ट स्पैन जो है 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। दैट मीन्स 29 डिग्री का पूरा एक्सपेंस है, इसका स्पैन है। ठीक है, तो हम सुविधा के हिसाब से जो है ऐसा टाइम, लोकल टाइम का जो डिफरेंसेज आता है, हमने जैसे बात किया लोकल टाइम का कि भाई आप कोई भी मेरिडियन पर हैं उसके हिसाब से यदि आप टाइम सेट करेंगे तो उसको लोकल टाइम कहेंगे। और जैसे ही एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन की तरफ आप जाते हैं तो दूसरा टाइम लोकल टाइम होता है। तो यदि आप यहाँ पर हैं, इस मान लीजिए मेरिडियन नंबर 1 पर हैं और मेरिडियन नंबर 2 पर आपका फ्रेंड है, आप फोन पे बात कर रहे हैं कि मित्र, फ्रेंड, आपके यहाँ टाइम क्या हो रहा है? तो आप खुद गेस कर सकते हैं कि जो उसने अपना टाइम सेट किया है लोकल टाइम, वो अपने हिसाब से सन के राइज एंड सनसेट के हिसाब से फिक्स किया है और आपने अपने यहाँ सन के राइज एंड सनसेट के हिसाब से फिक्स किया है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों का टाइम होगा, लोकल टाइम अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो यदि ये जो है मेरिडियन जो है यदि पास होंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भाई 2-4 मिनट का फर्क पड़ेगा, वो तो निकल जाएगा काम एडजस्ट। लेकिन हमारी इतनी बड़ी वास्ट कंट्री के जो है इसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई यहाँ से कोई दोस्त जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में कोई बैठा हुआ है, आपको फ्रेंड मिला रहे हैं तो कितने का गैप हो जाएगा। तो इस टाइम गैप को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक जो है ऐसा टाइम, ऐसा मेरिडियन चूज किया कि भाई हम उसको सबके लिए सेट कर दें और ये डिफरेंस जो है कम से कम हो। तो उसके लिए हमने मिड में जो कंट्री का जो ईस्ट वेस्ट जो
स्ट्रेच है उसके सेंटर में हमने, सेंटर से पास करते हुए हमने एक मेरिडियन ले लिया, जिसको जो है 82.5 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्लेस से पास करता है। ठीक है, ये इलाहाबाद के पास है। तो आप, और ये एग्जाम में पूछता है, आप लोग इस बात को नोटिस कीजिए। ठीक है, और इसके हम लोग जो है ये जो इसको स्टैंडर्ड मानने के वजह से अपना जो है अभी जो पूरा 29 डिग्री का जो की वजह से जो गैप हो रहा था अब थोड़ा कम हो गया, आधा हो गया। तो इसका ये फायदा हुआ। दूसरे कंट्री में जिनका स्पैन ईस्ट वेस्ट स्पैन बहुत ज्यादा हो, उसमें हमने बताया कि कई मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, जैसे रसिया है, चाइना है। तो ये तो बात हम लोग समझ चुके थे। अब हम जो इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि भाई कितना टाइम गैप होता है। हमने ये पढ़ा था, भी आपको ये बता दिए थे कि जो है 1 मिनट जो है 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम 15 डिग्री लेवे तो उसके लिए 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर का टाइम गैप होगा एक मेरिडियन से दूसरे। मान लीजिए दोनों के बीच में ये हमारा 0 है, मान लीजिए ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, और ये 15 डिग्री है। तो दोनों के बीच में कितने टाइम का गैप होगा? 1 आवर का। ठीक है बच्चों, तो 1 आवर का गैप होगा। तो अब एक यहां स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. तो उसने फोन पे बात किया, भैया आज हम सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि a day and night cricket match between India and England has been scheduled. Are going to started at 2 PM in London. तो लंदन में 2 PM को जो है क्या है, मैच होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और दैट कबीर लिव्स इन इंडिया इन भोपाल। तो उसका ये पहले से प्रिजम्पशन है कि भाई आज तो मैच हो रहा है, लंदन में हो रहा है, 2 बजे स्टार्ट होगा, दिन के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होगा, और मैं इंडिया से देखूंगा तो आज मैं सो नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है वो? लंदन में 2 बजे दोपहर को मैच हो रहा है और इंडिया में वो उस टाइम बात कर रहे हैं कि हम सो नहीं पाएंगे देखने की वजह से। तो क्या इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा कि वो सो नहीं पाएगा? तो उसके लिए हम समझते हैं कि भाई हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 है, 82.5 है। तो आप ये समझिए कि यदि हम इंडिया का यहाँ पर मेरिडियन खींचते हैं तो ये 82.5 मेरिडियन ईस्ट में खींचते हैं, तो 0 से 82.5 के बीच का टाइम गैप जो है कितना हो जाता है? 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, 5.5 आवर। ठीक, इतना गैप हो जाता है। तो आप बताइए, लंदन में दिन के 2 बजे हैं, तो भोपाल में या इंडिया में कितना हो रहा होगा? जाहिर सी बात है 5.5 आवर ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 7:30 PM इन द नाइट होगा। तो इंडिया के हिसाब से जो है वो टाइम कितना हो गया? 7:30 PM हो गया। तो मान लीजिए लंदन में 2 बजे दिन में मैच शुरू हो रहा है और कबीर के लिए वो टाइम जो है रात को 7:30 बजे है। तो मैच स्टार्ट होगा तो भाई मैच तो 4-5 घंटे चलेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 10-12 बज जाएगा। तो कैसे सो पाएगा? तो वही कह रहा है कि तो एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, तो रात को खत्म होगा तो कैसे सो पाएगा? तो हम इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अलग अलग मेरिडियन या ईस्ट वेस्ट जो है स्ट्रेच पर अलग अलग दूरी पर आते हैं तो वहां एक सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है हमारे डिफरेंट कंट्री का टाइम अलग अलग होता है। हमने पिछले ग्लोब पे भी दिखाया था, तो अभी फिर से और समझेंगे इस चीज को। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट
हाफ डिग्री ईस्ट एंड दैट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच ऑफ मेरिडियन। ठीक है, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से क्या है 5 and 30 hours हमारा इंडिया का टाइम आगे है। मतलब हमारे यहाँ इतना घंटा पहले सनराइज हो जाता है, जब लंदन में होना होता है उसे 5.5 घंटा पहले हमारे यहाँ हो जाता है शुरुआत दिन का। सो इट विल बी 7:30 PM in India and when it is 2 PM noon in London, some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time zone. ठीक है, the earth has been divided into 24 time zone of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of latitude. तो हमने इस असुविधा के कम करने के लिए पूरा जो है अर्थ को 24 आवर्स टाइम जोन में बांट रखा है, और 1 आवर टाइम जोन का जैसे हमने कैलकुलेट किया 15 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री के हिसाब से हमने मेरिडियन को डिवाइड कर दी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है टोटल 24 टाइम जोन हो गया। ठीक है, और इस टाइम जोन जो है 15 डिग्री के डिफरेंस पर है, टाइम गैप पर है, डिग्री जो है स्पैन पे है, दूरी पर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इशू है कि यदि हम ईस्ट में बढ़ते हैं या वेस्ट में बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि हम यदि बढ़ते जाते हैं दोनों दूरी बढ़ने के बाद 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है जाकर मिलकर एक लाइन हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसे हम यहां से मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन है, यहां से जो है इधर 180 डिग्री क्या चले ईस्ट वेस्ट चले, और यहां से 180 डिग्री ईस्ट चले, तो दोनों जाकर 180 डिग्री क्या होगा ईस्ट वेस्ट मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आपको हम फोटो में दिखाते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में फोटो दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये जिगजैग है। तो इसका वजह क्या है, जिगजैग इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब जो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लाइन है, मेरिडियन है, इसको जिगजैग क्यों रखा गया है, तो इसलिए रखा गया है कि जो आइलैंड्स हैं उनका जो है टाइम डिफरेंस कम से कम हो। जो यहाँ थोड़े बहुत जो आइलैंड हैं उनका टाइम डिफरेंस आपस में कम से कम हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही मेरिडियन पर पड़ जाए, इसलिए उनको इस लाइन को जिगजैग कर दिया गया है सुविधा के लिए, बाकी और कोई बात नहीं है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसका हम जो है स्टडी करेंगे। क्या यदि हम जो है यहां से ग्रीनविच मेरिडियन जो है हमारा ये यहां से इस वेस्ट में चलते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट में चलते हैं, जब दोनों तरफ आ जाते हैं तो क्या कोई दिन का अंतर आता है, नहीं आता है, समझते हैं। तो पहले ये समझेंगे कि जब हम ग्रीनविच मेरिडियन पर हैं तो उस टाइम के हिसाब से 180 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, 180 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले अब ये देखते हैं कि हमारे पास जब आपका जो है ये आप मान लीजिए आपका ये ग्रीनविच मेरिडियन है, क्या है ग्रीनविच मेरिडियन, ये 0 डिग्री है, और आपके ईस्ट में इधर 180 डिग्री ईस्ट है, और इस इधर वेस्ट में 180 डिग्री वेस्ट है। तो आपका यदि मान लीजिए आप 5 दिसंबर को हैं, क्या है 25 दिसंबर है, मान लीजिए संडे है, मान लीजिए आपका शाम को 6 बजे है, ठीक है। आप जब ग्रीनविच मेरिडियन पर हैं तो आपका टाइम जो है लोकल टाइम क्या है 6 PM है, और दिन जो है संडे है, और डेट जो है 25 दिसंबर है।
तो 180 डिग्री कितना टाइम गैप हो जाएगा भाई? हमने अभी पढ़ा कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट और 50 डिग्री 1 आवर के लिए होता है। तो 180 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 12 घंटे का अंतर आएगा, 12 आवर्स का गैप होगा। तो 12 आवर्स मतलब आप भी देखिए, जब आपके ग्रीनविच मेरिडियन पर 6 PM इन द इवनिंग हो रहा है तो 180 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? 12 घंटे और ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट डे होगा ना रात के 6 बजे, और 12 घंटे बाद तो सुबह के 6 बजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 AM हो जाएगा। और जो संडे है वो AM होते क्या हो? मंडे में बदल गया, तो मंडे हो गया और आपका 26 दिसंबर हो गया। तो आप ये देखिए, इसका मतलब जो व्यक्ति 180 डिग्री ईस्ट में है वो ग्रीनविच मेरिडियन से एक दिन आगे है। हम कहते हैं ना, जब हम ईस्ट में मूव करते हैं ग्रीनविच मेरिडियन से, वी आर अहेड, टाइम इज अहेड, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। गेट टाइम की बात बाद में करेंगे, अभी टाइम जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन से आगे होता है, अहेड होता है। तो आप देख लीजिए 25 दिसंबर है तो यहाँ 26 दिसंबर है, ठीक है, संडे है तो मंडे हो गया। तो आपका 12 घंटे पहले होगा, एडवांस होगा, वहां सनराइज दिन जो भी है वो आगे ही आगे चलेगा 12 घंटे पहले, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखते हैं जब वेस्ट में चलते हैं, ये टुवार्ड्स ईस्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए, टुवार्ड्स ईस्ट। बच्चों ये कंसेप्ट जो है पढ़ाने के लिए कोचिंग वाले 2 लाख 3 लाख रुपया लेते हैं, 300 400 500 बच्चों की भीड़ में पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा है। तो इसलिए जो है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री है और कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत काम का चीज है। तो टुवार्ड्स ईस्ट है, हम अब टुवार्ड्स वेस्ट जा रहे हैं। टुवार्ड्स वेस्ट जा रहे हैं तो आपका जो टाइम कितना होगा? तो ये भी जो है 180 डिग्री डिफरेंस पर है, तो आपका इधर भी कितना 12 आवर्स का अंतर होगा ग्रीनविच मेरिडियन से, ठीक है कि नहीं? तो आपका जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से वेस्ट जाते हैं तो टाइम इज बिहाइंड, मतलब 12 घंटे कम होंगे। तो यदि आपका 25 दिसंबर है और संडे है, शाम को 6 बजे है, तो 12 घंटे क्या होगा पहले? तो सुबह के 6 बजे होंगे ना। जब संडे को 25 दिसंबर को शाम को 6 बजे हैं तो 12 घंटा पहले कितना होगा? सुबह के 6 बजेंगे, तो सुबह के 6 बजेंगे, ठीक है। और दिन संडे ही रहेगा भाई, शाम को ये संडे है, ये सुबह के संडे होगा, और डेट भी सेम ही रहेगा, 25 दिसंबर होगा। तो बच्चों ये बात समझ में आई, जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट हैं तो एक दिन क्या हो गया? हमें टाइम अहेड है एक दिन का। और जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट चल रहे हैं तो एक 12 घंटे का टाइम बिहाइंड है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये जो हम तो, लेकिन ये भी बात सही है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है तो एक ही लाइन, जिसको जो है क्या बोलते हैं? आइडियल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। बस ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट में चलते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन से वेस्ट में चलते हैं, जो दोनों जाकर के एक लाइन पर मर्ज हो जाती है, और ये कंसेप्ट जाकर के आइडियल बनाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन बनाती है। तो आप समझिए, जब हम ईस्ट में जाते हैं तो भाई एक दिन अहेड हो जाता है, वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन बिहाइंड हो जाता है। तो क्या ये दोनों लाइन जाकर के, यदि हम समुद्री यात्रा कर रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, हम ईस्ट से जाते जाते आइडियल को क्रॉस कर दिए, तो उधर जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, तो कौन सा दिन मिलेगा, क्या टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये देखें कि यदि हम शिप से जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, जाते जाते आइडियल को क्रॉस कर लें, तो उधर जो है हमें जो लोग मिलेंगे या उनसे हम टाइम पूछेंगे तो क्या अंतर आएगा। ये बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पहले जो है
ये बात समझते हैं और ग्लोब को हम दिखाते हैं कि क्या है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम अपना ग्लोब खोलने जा रहे हैं। आप देखिए ग्लोब में, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोब पर हम जो है ये इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने के वजह से डे लॉस डे गेन को समझेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए जो हमारा इंडिया से, यदि हम इंडिया से इधर जो है वेस्ट में आपका क्या है, आपका ग्रीनविच मेरिडियन है। ठीक है, जो आपका लंदन से पास करता है। तो यहां से ये जो लंदन है यहां से पास करता हुआ ग्रीनविच मेरिडियन जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस लंदन से 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री इधर वेस्ट में चलते हैं और लंदन से 180 डिग्री ईस्ट में चलते हैं, तो हमें मिलती है इंटरनेशनल डेट लाइन। जो कि देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन यहां से बीचों बीच पास करती है। ठीक है, ये जो है आपका जो है अलास्का और रसिया होता है, यहां से पास करती है। ठीक है, तो आपका ये रसिया का सो रही है, अलास्का यहां से पास करती है, समोआ आइलैंड से होते हुए निकलती है। तो हम समझेंगे कि जो है इस इंटरनेशनल डेट लाइन को पास करते हैं तो डे लॉस होगा डे गेन होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप देखिए इस हम जो है यहां से ये आइडियल पास करते 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 समोआ आइलैंड से होते हुए जो है साउथ पोल में मिल जाती है। ठीक है, तो हम अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब आप ये आइडियल है यहां से पास कर रही है, तो आप जो है ये आइडियल के वेस्ट में है और आइडियल इधर ईस्ट में है। तो आप अब कंसेप्ट समझना है कि हम जो है ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, मगर आइडियल के रेफरेंस में वेस्ट से आ रहे हैं। देखिए यहां बहुत कंफ्यूजिंग होता है, टर्मिनोलॉजी को समझिए। ग्रीनविच के ईस्ट से आते आते हम शिप के थ्रू या कैसे भी आ रहे हैं तो आइडियल की तरफ आ रहे हैं, तो आइडियल के रेफरेंस में, आइडियल के रिलेटिव में हम वेस्ट से आ रहे हैं आइडियल की तरफ। और जो कोई इधर से आ रहा है वो ग्रीनविच मेरिडियन के रिस्पेक्ट में वेस्ट से आ रहा है, लेकिन जो है इधर जो है आप जो है आइडियल के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है कि ईस्ट से आ रहा है। तो इसको हम ये समझेंगे कि जब हम आइडियल को क्रॉस करेंगे तो टाइम गेन होगा कि टाइम लॉस होगा। चलिए समझते हैं। चलिए देखिए यहां देख सकते हैं कि आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमारा आइडियल है। और ये देखिए जो है अल्यूशियन आइलैंड से होते हुए, समोआ आइलैंड से होते हुए हमारा जो आइडियल पास कर रही है। तो आप जब ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट में आ रहे हैं, लेकिन आइडियल को वेस्ट से क्रॉस कर रहे हैं, आइडियल के हिसाब से वेस्ट से क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको टाइम गेन होगा या डे गेन होगा, डे लॉस होगा। तो आप समझिए हमने इस पर समझाया है, इसको देखिए हमने यहाँ पर समझाया है कि जब हम जो है यहाँ पर ग्रीनविच मेरिडियन पर संडे है 25 दिसंबर को शाम को 6 बजे हैं, तो ईस्ट में 180 डिग्री ईस्ट में, ग्रीनविच के 180 डिग्री ईस्ट में यहाँ जस्ट पहले क्या है, मंडे है, सुबह के 6 बजे हैं। और 180 डिग्री वेस्ट में, ग्रीनविच से 180 डिग्री वेस्ट में क्या है, संडे है, 25 दिसंबर है। तो आप ये देखिए यहां पर इधर से उधर से, जब इधर से चलते चलते यहां पहुंच गए तो यहां पर क्या है, 25 दिसंबर संडे है, सुबह के 6 बज रहे हैं। और आपका इधर से गए हैं तो मंडे को 26 दिसंबर है, सुबह के 6 बजे हैं। तो आप मान लीजिए गलती से लाइन क्रॉस कर दिए, तो आप तो ईस्ट में थे, आपका दिन जो है मंडे था, सुबह के 6 बजे थे और 26 दिसंबर था। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको सुबह का ही 6 बजे मिलेगा, लेकिन संडे मिलेगा और 25 दिसंबर होगा। तो आप 26 दिसंबर में जी रहे थे और अचानक से जैसे कूद गए, आइडियल को क्रॉस कर लिए, तो आप 25 दिसंबर पहुंच गए, वो भी सुबह के सेम टाइम पे पहुंच गए। तो आप बताइए डे का लॉस हुआ कि गेन हुआ? गेन हुआ ना। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, जो है कि जैसे ही हम आइडियल को क्रॉस कर रहे हैं तो हम जो है 26 दिसंबर में थे पहले, आइडियल से पहले, और क्रॉस करते ही हमारा क्या हो गया, एक दिन का गेन हो गया। ठीक है, फिर से हम ओपन करते हैं, आपको समझाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप ये समझिए।
तो हम जो इस पिक्चर से ये दिखाना चाहते हैं कि जब हमारा यहां पर ग्रीनविच मेरिडियन पर दिन के शाम के 6 बजे थे, संडे था, 25 दिसंबर थे, 180 डिग्री जैसे पहुंच रहे हैं, तो उस समय जो है यहाँ जस्ट आइडियल से जस्ट पहले हमारा, जस्ट मतलब आपका 0 प्लस माइनस में रखिए, जस्ट पहले हमारा 26 दिसंबर मंडे, सुबह के मंडे रहता है 6 बजे, और इसको और इधर से जो है वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा जो है 25 दिसंबर संडे सुबह के सेम टाइम रहता है। तो जैसे ही हम आइडियल को क्रॉस करेंगे तो आप देखिए जो है आपका जो टाइम कितना हो जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा कि अभी हम जो है 26 दिसंबर में है, यहां पर इस लाइन पे ये देखिए, यहां पर 26 दिसंबर है, सुबह के 6 बजे हैं और मंडे है, ठीक है। लेकिन जैसे और हम जब इधर से चल रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन से, जब इधर से चल रहे हैं तो जस्ट इस लाइन के पहले हमारा टाइम तो जो था 26 दिसंबर मंडे था, सुबह के 6 बजे। और जब हम इधर से ग्रीनविच के वेस्ट साइड से चल रहे हैं तो हमारा ग्रीनविच के वेस्ट में 180 डिग्री वेस्ट में हमारा दिन क्या था, 25 दिसंबर था, और सुबह के 6 बजे थे, और दिन था संडे। तो आप ये देखिए, यदि हम इधर से आइडियल के वेस्ट साइड से, ध्यान दीजिए, जब हम आइडियल के वेस्ट से आइडियल को क्रॉस कर रहे हैं, आइडियल के वेस्ट से, आइडियल है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके वेस्ट से आइडियल को वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। आइडियल के, हम ग्रीनविच की नहीं है, आइडियल के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो है 26 दिसंबर को थे और 25 दिसंबर पहुंच गए, तो हमें 1 डे का क्या हुआ, गेन हो गया। ये ध्यान दीजिए, हम आइडियल के रेफरेंस बात कर रहे हैं कि जब आइडियल के रेफरेंस में आइडियल के वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, आइडियल क्रॉस करेंगे, तो हमें 1 डे का गेन होगा। वही जो हम जो है आइडियल के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें 1 डे का लॉस हो जाएगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ये आपके कंपटीशन में कंपल्सरी आता है, ठीक है, इसलिए कंसेप्ट को समझ लीजिए। कोई डाउट होने से जरूर हमें बताइए, हम आपको समझाएंगे, और यहाँ समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। हमने ये चीज पूरा समझा दिया है। ग्रीनविच मेरिडियन के जो है 180 डिग्री ईस्ट में हमारा 12 आवर का हेड होता है टाइम, और जो है 12 आवर इसके वेस्ट में जो है बिहाइंड होता है। तो उसके कंसेप्ट को लेकर के हमने ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट बनाया, जो कि सेमी लाइन होती है, जिसको आइडियल कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और जब हम जो है अब इस कंसेप्ट को यहां लेकर आते हैं, तो हम जो है इस ग्रीनविच के ईस्ट में हैं, और यहां से पीछे जाकर के इधर आते हैं तो ग्रीनविच के जो है वेस्ट में आते हैं। लेकिन आइडियल के रिस्पेक्ट में हम ग्रीनविच के ईस्ट में जाते हैं तो आइडियल से वेस्ट में हो गए, और हम ग्रीनविच से वेस्ट में जाते हैं तो आइडियल के रिस्पेक्ट में ईस्ट में हो गए। तो ये कंसेप्ट जो है समझना है, समझ गए। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम जो है आइडियल के रिस्पेक्ट में वेस्ट से ईस्ट की तरफ आइडियल क्रॉस कर रहे हैं तो हमें 1 डे का गेन हो रहा है, और आइडियल के रिस्पेक्ट में ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हैं तो हमें 1 डे का लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये कंसेप्ट जो है यहां से निकला है, और ये कैसे हुआ है हमने एक एक बात समझा दिया, और ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये वीडियो इस चैप्टर में यहीं तक। आप जो है इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आसान है बच्चों आपके लिए, यदि आपको कोई डाउट है तो ये प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, दैट इज ज्वाइड। व्हाट इज ए ग्लोब, हमने बता दिया, पूरा ग्लोब बता दिया। ये जो है फिजिकल मॉडल होता है अर्थ का, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, लॉन्गिट्यूड बनाया गया है, लैटिट्यूड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, वही सारी बातें हो रही हैं, इसको समझ जाइए। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ होता है।
वाटर 3 हीट जोन्स हमने बता दिया है, सारा हमने कंसेप्ट समझा दिया है। आप इसको इस सारे प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ये टिक द करेक्ट, ये देखिए व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नोन इन लंदन। तो ये लंदन में 12 बज के दोपहर के 12 बजे हैं, तो इंडिया में 5:30 बजे शाम क्यों होगा भाई? 5.5 घंटे टाइम जो है इंडिया का अहेड होगा लंदन की तुलना में, ग्रीनविच की तुलना में, ठीक है कि नहीं? इसीलिए हो रहा है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन? 0 डिग्री हो गया, वो फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 360 डिग्री हो गए, ठीक है, 360 हो गए। एक एक डिग्री का खींचेंगे तो द अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड इन अंटार्कटिक क्या है? आर्कटिक अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, आर्कटिक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रिड इज नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो ये सवाल हो जाएंगे, इजी है, आप कर लेंगे। तो बच्चों ये जो आपका ये चैप्टर यही खत्म होता है, और ये हमने जो कंसेप्ट समझाया है इस वीडियो में आइडियल के रेफरेंस में, और जो है हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम फॉर द डिफरेंट कंट्री का सिग्निफिकेंस क्या है। उम्मीद है कि ये आपका वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको जरूर ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है? बेल आइकन दबाने से जो है आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। देखिए ये आप चैनल हीरक IAS को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। इससे जो है हम आपसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, और हम आपको अच्छी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे, ठीक है बच्चों? तो अभी वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।